ज़रूरी है। शैतान, ये मूवी नाम सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये थोड़ा सा हॉरर है। शैतान आपको एंगेज करके रखती है, एक पॉइंट पर आकर आपको आइडिया लग जाता है कि ये कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको ध्यान पर से अपनी पकड़ छूटने नहीं देती। ये साल 2023 में आई गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक। अगर आपको कहानी नहीं पता तो चलिए बताते हैं। कबीर छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार को लेकर फार्म हाउस पर जाता है। उनके गेट पर एक अनजान शख्स दस्तक देता है। कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, बस 15 मिनट फ़ोन चार्ज करके अपने रास्ते चले जाएगा। अपना नाम वनराज बताने वाला ये शख्स कहीं नहीं जाता। कबीर और उसकी फैमिली का दम निकालने तक उनके घर में चौकड़ी मार के बैठ जाता है। कबीर और उसकी पत्नी ज्योति उसे धक्के मारकर निकालने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि वनराज ने उनकी बेटी जानवी को अपने वश में कर लिया है। वो एक शर्त रखता है कि जानवी को उसके साथ जाने दिया जाए। कबीर और ज्योति नहीं मानते। उनके मुंह से हाँ निकलवाने के लिए वो उनकी जिंदगी दोजख बना देते। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को चाय पत्ती खाने को कहता है। उसे अपने छोटे भाई ध्रुव को जान से मारने का आदेश देता है। जानवी का अपने मन पर कोई वश नहीं। ऐसे में वनराज आगे क्या करता है और कबीर अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, यह फिल्म की मोटी मोटी कहानी। किसी भी हॉरर फिल्म के एलिमेंट को उठाने की जिम्मेदारी दो बातों पर आकर टिकती है, साउंड और कैमरा वर्क। जब हम पहली बार वनराज, जो कि आर माधवन है, से मिलते हैं तब बैकग्राउंड स्कोर हल्की हिंट दे देता है कि आदमी झोल करेगा। आगे साउंड आपको लिटरली और फिगरेटिवली दोनों ही तरह से असहज करने का काम करता है। फिल्म में एक सीन है जहां वनराज जानवी से हंसने को कहता है। वो कहता है कि जब तक मर नहीं जाती तब तक हंसती रहो। जानवी बुरी तरह हंसने लगती है। कबीर अपना सिर पकड़कर बेचैन होने लगता है। सिनेमा घरों में बैठे आप भी उसकी ये बेचैनी महसूस कर पाते हैं और उसका लेना देना एक्टिंग से नहीं है। साउंड ऐसे आकर चुभता है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए अजीब महसूस करने लगते हैं। मुमकिन है कि मेकर्स ने उसे हिस्से में साउंड की फ्रिक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ की हो। ऐसा ही गैस्पर नो ने अपनी फ्रेंच फिल्म इरिजिबल में किया था। फिल्म के शुरुआती हिस्से में साउंड की फ्रिक्वेंसी ऐसे नंबर पर सेट थी जिससे इंसान विचलित महसूस करने लगते हैं। गैस्पर ने इसके पीछे का कारण बताया था कि वे अपने ऑडियंस को असहज करना चाहते थे। शैतान में एक और मारक हॉरर फिल्म का रेफरेंस देखने को मिलता है। एक जगह जानवी अपने भाई की जान लेने को आतुर है। वो दरवाजा बंद कर देता है। तब जानवी दरवाजे पर हथौड़े से हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करती है। जब तक वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है तब आपकी आंखों के सामने द साइलिंग का हेयर जॉनी वाला सीन कौंध उठता है। विकास बहल के निर्देश में बनी फिल्म जो माहौल बनाती है उसे हल्का नहीं पड़ने देती है। कुछ सीन में कैमरा वर्क इस माहौल को एलिवेट करने का काम करता है। इस सीन में जानवी झूले पर खड़ी होकर उसे तेज से चलाने लगती है। उसके घर वालों को डर है कि गिरकर खुद को और अपने भाई को चोट ना पहुंचा दे। उस सीन में कैमरा कुछ शॉट्स में झूले के साथ उसी स्पीड पर चलता प्रतीत होता है। यहाँ मेकर्स होशियारी से स्टंट डबल को भी छुपा लेते हैं और साथ ही सीन की ग्रिपिंग भी बना देते हैं। बाकी फिल्म का भयावह माहौल ऐसा असर डालता है कि एक पॉइंट पर पानी में तैर रहा रबर का मगरमच्छ भी विचित्र लगने लगता है। साहित्य और सिनेमा में एक सिद्धांत है जिसे चेकवा गन कहा जाता है। वो कहता है कि अगर हम दीवार पर बंदूक लटकी हुई देख रहे हैं तो उसे कहानी में आगे इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। यानी हर पहलू को कहानी में कुछ जोड़ना होगा, कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो सकता। शैतान में ऐसी कई डिटेल्स थी जिन्हें मेकर्स ने रैंडम तरीके से ड्रॉप किया और फिर उन्हें इस्तेमाल भी किया है। फिल्म की डिटेलिंग पर कैसा काम हुआ है उसका एक उदाहरण बताते हैं। शुरुआत में पता चलता है कि कबीर और उसका परिवार इंग्लैंड घूम कर आए थे। फिर एक जगह चाबी का छल्ला दिखता है, उस पर इंग्लैंड का झंडा बना हुआ है। ये वैसा ही था कि आप कहीं से आए और याद के तौर पर निशानी ले आए। मेकर्स ने ये छल्ला ना भी रखते तो कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको कहानी की दुनिया में इन्वेस्टेड रहने के एक कदम और करीब ले जाती हैं। तो भैया अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसी हॉरर मूवी आई है जो थोड़ा सा अलग है। अजय देवगन की एक्टिंग, माधवन की एक्टिंग सब तगड़ी और लाजवाब है, खासकर वो कैरेक्टर जो लड़की का है। तो देखिएगा जरूर और बॉलीवुड केसरी को फॉलो जरूर कीजिएगा।